कुछ लोग का मानना है कि ईश्वर के हम सभी संतान हैं और जो भी कुछ अच्छा या बुरा करता है ईश्वर करता है। ईश्वर के बिना इजाज़त का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। फिर भी जो हम अच्छे या बुरे कर्म करते हैं उसके अनुसार हमें दंडित क्यों किया जाता है अथवा हमें सुख क्यों मिलता है, तो उसके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। कि देखिए, अगर एक किसान है और किसान के पास 5 बीघा खेत है और उस खेत को बराबर जोतता है, बराबर बीज डालता है, बराबर खाद डालता है, आकाश से अगर वर्षा होती है तो बराबर उस खेतों में वर्षा होती है, लेकिन फिर भी फसल फर्क आता है। किसी में ज़्यादा उत्पादन हुआ तो किसी में कम उत्पादन हुआ, ऐसा हो जाता है। उसका कारण क्या है? मनुष्य जो उसी प्रकार है कि भगवान सबको एक तरीके से एक समान व्यवहार करता है, लेकिन फिर भी हम यहाँ आकर के अपने कर्म अनुसार फल पाते हैं। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल हमको मिलेगा। हम सभी संतान हैं भगवान के और सबको मनुष्य को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए हमारे शास्त्रों में वर्णन है। अगर उस शास्त्र के खिलाफ हम काम करते हैं, उस वेद के खिलाफ काम करते हैं, उस पुराण के खिलाफ अगर काम करते हैं तो अवश्य हमें दंडित होना पड़ेगा, दुख हमें मिलेगा। और जो लोग अपने सत्मार्ग पर चलते हैं, जो सही रास्ता अपनाते हैं, उन्हें दंडित होना नहीं पड़ता, उन्हें दुख नहीं मिलता। अब रही बात, ये प्रश्न ये भी उठता है कि जब भगवान ही सब कुछ करता है तो उसमें हमें दंड का भागी क्यों? तो सबसे पहले आप ये समझ लें कि एक शिक्षक सभी विद्यार्थियों को पढ़ाता है एक क्लास में। फिर वही शिक्षक जब परीक्षा लेता है वो फर्क पढ़ाई नहीं पढ़ाता है, सभी विद्यार्थियों को एक रूम में एक कमरे में पढ़ाता है और बराबर पढ़ाता है। जो ज्ञान देता है बोर्ड में वो सभी को देता है, लेकिन उसमें से फिर उसको परीक्षा लेना पड़ता है और उस परीक्षा में जो पास होता है उसको पास किया जाता है और जो फेल हो जाता है उसको फेल कर दिया जाता है। कारण यही है कि हम क्या समझते हैं भगवान को। भगवान तो बराबर हमें समझे, लेकिन हम भगवान को क्या समझते हैं यह हमारे ऊपर निर्भर है। हम अपने कर्म का निर्माण हम स्वयं करते हैं, उसी अनुसार हम फल पाते हैं।